हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्यूशन करके बताएंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने अपने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है, कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी के नाम से। तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरे का आपका पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। तो तीसरा आपका दिया निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरे का पहला पार्ट देखिए क्या दिया आपका 2 दिया है। उसके बाद आपका ये रिक्त खाना है यानी बॉक्स बना है, और उसके बाद आपका दिया 26। ठीक है, हमको यानी जो आपका बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में आपका कौन सा अंक आएगा यही हमको लाना है। ठीक है, देखिए, तो ये आपका जो श्रेणी आपका क्या समांतर श्रेणी का है। इसमें आपका कहा है कि जो आपका ये दिया है ना, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है। इसमें देखिए आपका ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, और ये आपका क्या है तीसरा पद है। यानी रिक्त खाना वाला पद कौन सा, यानी A2, यानी दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। तो हमको दिया क्या पहले उसको लिख लेते हैं। तो तीसरे का पहला पार्ट में देखिए, तो यहाँ लिख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, प्रथम पद आपका दे दिया है। प्रथम पद A1 बराबर A कह सकते हैं। कितना दिया आपका 2 दे दिया है। ठीक है, और हमको और क्या दिया आपका तीसरा पद दिया है। तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना दिया है आपका 26 दिया है। ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है क्या बताइए, दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा पद, दूसरा पद निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरा पद के लिए आपका फार्मूला कौन सा होगा, तो आप बता देंगे A+2D होगा। यानी हम जो आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पढ़ा रहे थे, जब आपका हम प्रश्नावली 5.1 का जो प्रथम यानी पहला वीडियो लेक्चर था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है A+D, A+2D और A+3D, इस तरीके से होता है। यानी ये आपका पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका चौथा। तो तीसरे वाले के लिए A+2D होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हो, यनवा पद निकालना चाहते हो, यानी यनवा पद से निकालना चाहते हो, यानी यनवा पद बराबर फार्मूला क्या होता है, A+n-1 × D होता है। अब अगर इससे आप तीसरा पद निकालना चाहते हो, यानी A3, तो A+3-1 × D, तो A3 बराबर कितना होगा, A3 में से घटा दीजिए 2 आएगा, तो A+2D। यानी अगर आप यनवा पद से निकालेंगे तब भी मान आपका कौन आएगा, यही आएगा, A+2D आएगा। यानी तीसरा पद बराबर क्या होगा, A+2D आएगा। अगर आप डायरेक्ट रख देते हैं तब भी वही आएगा, आपका A+2D आएगा। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, और अगर यनवा पद के फार्मूले से रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों आपके लिए सुटेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो तीसरा पद बराबर कितना हो जाएगा, A+2D बराबर कितना है 26। तो A का मान इसमें रख दीजिए, A का मान दिया है 2 + 2D बराबर कितना होगा 26 हो जाएगा। 2D बराबर 26 - 2, तो 2D बराबर 26 में से 2 घटा दीजिए 24 हो जाएगा। तो D बराबर कितना होगा 24/2, कैंसिल कर देंगे तो 12। तो D का मान हमारे पास कितना आ गया 12। यानी कुल मिलाकर बात करें कि सार्वांतर हमारे पास कितना हो गया 12। ठीक है, सार्वांतर हमारे पास 12 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है क्या, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A+D होगा। अगर आप यनवे पद से निकालना चाहते हो तो AN बराबर A+n-1 × D से, तो यानी दूसरा पद हमको निकालना है, तो A+n की जगह 2 - 1 × D हो जाएगा। A2 बराबर, अब देखिए A का मान हमको पता ही है 2 है, और यहाँ से इसको 2 में से 1 करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो D होगा। ठीक है, A2 बराबर 2 + D, D का मान हमारे पास कितना है आपका 12, D का मान कितना है 12। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 12 - 2 = 14। ठीक है, या इससे निकालना चाहते हो तो इससे निकल जाएगा डायरेक्ट, यानी 2 + कितना होगा 12, 12 2 जोड़ देंगे कितना होगा 14। ठीक है, तो दूसरा पद हमको ज्ञात करना था, तो दूसरा पद हमारे पास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है,
तो कुल मिलाकर हमने यहाँ से आपको तीसरे का पहला पार्ट हमने सॉल्व करके बता दिया। अब चलिए आते हैं तीसरे के दूसरे पार्ट की तरफ। तो इसको रब कर देते हैं और तीसरे के दूसरा पार्ट को देखते हैं, तो आप साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरे का दूसरा पार्ट क्या है। तीसरे का दूसरा पार्ट में इसमें आपका देखिए, आपका यानी ये आपका पहला बॉक्स बन गया है, यानी हमको प्रथम पद पता नहीं है, दूसरा पद आपका दे दिया है, तीसरा पद हमको पता नहीं है और चौथा पद आपका दे दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, यानी हमको दिया क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, यानी दूसरा पद हमको दिया है, दूसरा पद यानी A2 बराबर कितना दिया आपका 13, यानी दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा A + D बराबर 13। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद आपका कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, चौथा पद यानी A4 बराबर 3 दिया, तो चौथे पद के लिए A + 3D हो जाएगा बराबर 3, या 9 पद रख कर लगाओगे तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। ज्ञात क्या करना हमको, देखिए ज्ञात करना है प्रथम पद, हमको निकालना है, प्रथम पद ये निकालना है और पहला दूसरा तीसरा पद निकालना है, A3 निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए, A और D का मान निकल आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो A + D बराबर 13 और A + 3D बराबर कितना है 3। तो देखिए ये जो चिन्ह है समान है तो घट जाएगा, माइनस 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 जो कैंसिल हो जाएगा, -3D में से एक D घटा दीजिए तो -2D हो जाएगा, 13 में से 3 घटा दीजिए तो आपका कितना होगा 10 हो जाएगा। तो D बराबर 10/-2 कैंसिल कर देंगे तो माइनस कितना होगा 5, तो D का मान कितना हो गया -5 हो जाएगा। अब हमको देखिए D का मान निकल आया, अब D का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, A का मान निकल आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो A + D बराबर कितना है 13 है, तो D का मान -5 बराबर 13। ठीक है, तो प्लस माइनस का माइनस, A -5 बराबर 13, तो A बराबर 13 + 5, A का मान कितना हो जाएगा आपका 18, A का मान कितना हो जाएगा आपका 18। तो कुल मिलाकर बात करें प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा 18, तीसरा पद निकालना तो A3 बराबर क्या होगा A + 2D होगा। ठीक है, A प्लस कितना होगा 2D होगा। ठीक है, जो हमने समांतर श्रेणी का व्यापक पद बता रहे थे उसमें हमने आपको बताया था, अगर यनो पद रखना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी यनो पद से लगाओगे तो A3 बराबर A + 3 - 1 × D, तो A प्लस कितना होगा 2D, वही आएगा, इसमें भी वही आएगा, उसी इसमें भी वही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको सूत्र याद है तो इस तरीके से रख दोगे और नहीं याद है तो यनो पद से निकाल लोगे। तो A का मान हमारे पास 18 है और D का मान अभी हमने निकाला है, आपका कितना है -5 है। 18 और 2 पंचे 10, 18 में से 10 घटा दीजिए तो कितना होगा आपका 8, यानी A3 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 8, तीसरा पद कितना हो जाएगा 8, तीसरे पद का मान आपका 8 हो जाएगा और पहले पद का मान कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं तीसरे का हमने दूसरा पार्ट भी आपको कंप्लीट करके बता दिया है। अब आते हैं तीसरे के तीसरे पार्ट पर और उसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसको रब कर देते हैं और तीसरे का तीसरा पार्ट सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरे का तीसरा पार्ट। तीसरे का तीसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा पार्ट देखिए, इसमें आपका प्रथम पद आपका दे दिया है। ठीक है, दूसरा पद नहीं ज्ञात है, ज्ञात नहीं है, और उसके बाद 9 सही 1/2,
यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है। तो जो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। तो तीसरे का तीसरा है, ये क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया क्या है इसमें देखिए, प्रथम पद A1 बराबर A आपका 5 दे दिया है, और उसके बाद चौथा पद आपका दे दिया है, कितना दिया, यानी A4 बराबर आपका दिया है 9 सही 1/2। चौथा पद का फार्मूला A+3D बराबर 9 दूना 18 19/2। ठीक है, तो A का मान यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा 5 + 3D बराबर 19/2। ठीक है, तो 3D बराबर कितना हो जाएगा 19/2 -5/1 कर दीजिए, तो 3D बराबर 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 19 ये, और यहाँ कितना होगा 2 पंचे 10। 3D बराबर 19 में से 10 घटा देंगे तो कितना होगा 9/2 हो जाएगा। तो D बराबर 9/2 गुणे कितना होगा 3, यहाँ आपका गुणे में धराकर बटे में हो जाएगा, 3 त्रिक 9, यानी कुल मिलाकर बात करें जो D का मान आएगा 3/2। 3/2 D का मान आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास, इसको मान लीजिए आपका समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए इसमें हमको निकालना क्या है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो इसके लिए D और A का मान निकालना आवश्यक होगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो D का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहां से लिख दीजिए D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो A + D का मान हमारे पास 3/2 बराबर 19/2। 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, A प्लस कितना है 3 गुणे D का मान 3/2 है, तो A + 3 त्रिक 9/2 बराबर 19/2। ठीक है, तो A बराबर 19/2 - 9/2, तो A का मान 19 में से 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे, हर समान सीधा सीधा घट जाएगा, तो यहाँ कैंसिल करेंगे, तो A का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान, अच्छा A का मान A का मान इसमें दिया ही था। ठीक है, चलिए A2 निकालना है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला A + D कर देंगे। ठीक है, तो A का मान 5 है और D का मान अभी हमने निकाला 3/2। 3/2 इसको हल कर लेते हैं, तो 5 दूना 10 और 3/2, 10 3 13/2। A2 का मान 13/2 हो जाएगा। A3 निकालना है, तो A प्लस कितना होगा 2D होगा, 5 + 2 गुणे D का मान अभी हमने निकाल लिया 3/2। 2 से कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा 5 3 8, तो A3 का मान कितना हो जाएगा 8। A3 का मान 8 होगा और A2 का मान 13/2 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, थोड़ा हम आंसर की जांच कर ले। चलिए ठीक है, 6 सही 1/2 दिया, तो उसको हम सही बट्टे में कर सकते हैं। 13/2 को अगर हम सही बट्टे में करें तो 6 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, A3 का मान आपका 8 दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं, अब तीसरे का तीसरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक इसी प्रकार आते हैं आपका तीसरे के चौथे पार्ट पर आते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए आते हैं तीसरे के चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट आपका क्या दिया, देखिए -4 है, उसके बाद रिक्त स्थान है 1 2 3 4, 1 2, ठीक है, -4, उसके बाद आपका 1 2 3 4, 4 रिक्त स्थान, उसके बाद आपका कितना दिया है 6। ये आपका देखिए A1 है, ये A2, ये A3, ये आपका A4, ये A5 और ये आपका A6। ठीक है, तो देखिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है इसमें देखिए दिया क्या है, प्रथम पद
A1 बराबर ए आपका कितना दिया है, -4 दिया है। और इसके बाद आपका छठा पद दे दिया है A6 बराबर आपका कितना दिया है, 6। तो छठा पद बराबर क्या होगा, A + 5D होगा। ठीक है, या नवा पद से निकालोगे तब भी वही होगा, बराबर 6 हो जाएगा। ए का मान इसमें रख दो, -4 + 5D बराबर 6। तो 5D बराबर 6 + 4 हो जाएगा। 5D बराबर 10। तो D का मान अगर निकालें 10/2, सॉरी 10/5। तो D का मान आपका कितना होगा, 5 × 10। D का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो A2 बराबर A + D होता है। तो A का मान दिया है आपका -4 और D का मान अभी हमने निकाला है 2। तो -4 में से 2 घटाएंगे तो आपका -2। तो ये आपका -2 ही हो जाएगा। A3 निकालना है तो फार्मूला A + 2D होता है। ठीक है, तो यहाँ से A का मान रखेंगे तो आपका -4 है और 2 × D -2, -4 और 2 दूना 4 यानी -4, -8 हो जाएगा। तो A3 का मान आपका कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। A4 निकालना है तो A + 3D कर देंगे। तो A का मान आपका दिया है -4 और 3 × D का मान -2। तो -4, 3 दूना 6, -6। तो A4 बराबर कितना होगा, -10। तो A4 का मान आप रख दीजिए -10। ठीक है, और उसके बाद A5 निकालना है। ठीक है, तो A प्लस कितना होगा, 4D होगा। तो A का मान -4 है, 4 × D का मान रख दीजिए, आपका दिया है ना 2 है। ठीक है, अच्छा D का मान आपका, गलती हो गया, D का मान आपका दिया है, हमने जो अभी D का मान निकाला है वो आपका 2 है। वो आपका क्या है, 2 है। 3 दूना 6 यानी आपका ये +6 होगा। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका कितना होगा, ठीक है, यानी A4 का मान 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका 2 होगा। A4 का मान आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, +2 होगा। और D का मान यहाँ भी आपका गलती है, D का मान आपका 2 है। 2 दूना 4 या +4 होगा, तो कैंसिल करेंगे तो आपका D का मान 0 होगा। ठीक है, A3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। तो A3 का मान भी आपका कितना होगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है, A3 का मान भी 0 होगा। और ये आपका कितना था, A5 निकाल रहे थे। ठीक है, तो A5 बराबर कितना होगा, A + 4D होगा। A का मान यहाँ रख दो। तो A का मान देखिए थोड़ा सावधानी से, -4, 4 × D का मान आपका कितना है, 2 है। तो -4 और 4 दूना 8 +8, तो कितना होगा आपका 4। ये 5 का मान आपका कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ थोड़ा से यहाँ गलती हुई तो इसको नोट कर लीजिए। D का मान हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ना कि -2। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आते हैं आपका तीसरे का, हमने चौथे पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आते हैं आपका तीसरे का जो अंतिम पार्ट है, यानी 5वां पार्ट, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, 5वें पार्ट की तरफ जाते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से रब कर देते हैं, 5वां पार्ट क्या है उसको देखते हैं। तीसरे में देखिए 5वां पार्ट आपका दिया है। ये आपका पहला पद नहीं पता है, 38। दूसरा पद ज्ञात है, तीसरा पद भी नहीं पता है, चौथा पद भी नहीं पता है और 5वां पद भी नहीं पता है। और जो छठा पद दिया वो आपका -22 दे दिया है। यानी कुल मिलाकर बात करें, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये आपका क्या है, A6। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है इसमें, आपका दूसरा पद दिया, यानी A2 का मान आपका कितना दिया है, 38 दिया। तो दूसरे पद का फार्मूला A + D बराबर 38। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1।
और उसके बाद छठा पद दिया है, यानी A6 बराबर आपको कितना दिया, -22। तो A+5D बराबर कितना होगा, -22, छठा पद ये आपका। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब पहले हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो पद निकालना उसको हम निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ, हल कर देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो A+D बराबर 38 और A+5D बराबर -22। तो हल कर दीजिए, माइनस 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 से कैंसिल हो जाएगा, -5D में से 1D घटा देंगे तो -4D हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 8 दूनी 10, 3 दूनी 5, 1 60। ठीक है, तो ये होगा, और डी बराबर कितना होगा, 60 बटे -4। तो डी का मान बराबर -15, 15 चौके 60, डी बराबर कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, अब यहाँ से लिख दो, यहाँ लिख दो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रखोगे तो आपका ए का मान आ जाएगा। तो A+D बराबर आपका कितना है, 38 है। डी का मान इसमें रखोगे तो -15 बराबर 38, तो A -15 बराबर 38 हो जाएगा। तो A बराबर 38 + 15, जोड़ दीजिए इसको, 8 5 13 और 3 1 4 और 1 5। तो A का मान कितना हो जाएगा आपका, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ए का मान, प्रथम पद का मान हमने निकाल लिया, 53 हो गया। ठीक है, अब हमको A3 निकालना, तो A3 बराबर कितना होगा, A+2D हो जाएगा। तो ए का मान 53 है, 2 गुणे डी का मान अभी हमने निकाला -15, तो 53 और 15 दूना कितना होगा, 30। तो 53 में से 30 घटा दीजिए तो आपका कितना होगा, यहाँ से यानी 3 और यानी 23। तो A3 का मान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। A4 का मान कितना होगा, A+3D होगा। तो A का मान आप रख दीजिए 53 + 3 गुणे डी का मान आप रखेंगे -15। तो 53 और 15 × 45, 53 में से 45 घटा दीजिए। ठीक है, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो आपका कितना होगा, यहाँ से 8, और यानी आपका, ठीक, चौथा पद आपका कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। पांचवा पद निकालना, तो A5 बराबर A+ कितना होगा, 4D। तो A का मान आप रखिए 53 है, और D का मान आपका कितना दिया, -15। तो -15 यहाँ रख दीजिए, तो 53 हो जाएगा। 15 चौके कितना होगा आपका, 60। 53 में से 60 घटा दीजिए तो आपका कितना बचेगा, यानी -60 में 53 तो -7। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, आपका A3 ये है, A4 ये है, और A5 ये है। तो इस प्रकार हमने आपको तीसरे का आपका जितना पार्ट था, यानी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। अब चलिए इसके बाद आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसको रब कर देते हैं और चौथे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि AP, उसके बाद आपका दिया है 3 8 13 और 18 का कौन सा पद आपका 78 है। ये आपका बताना है कि कौन सा पद 78 है। तो यहाँ से आपको दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, प्रथम पद आपका दे दिया है, ए आपका 3 दिया है, और लास्ट पद यानी अंतिम पद आपको दिया है, अंतिम पद यल आपका कितना दिया है, 78 दे दिया है।
अब हमको निकालना कि कौन सा पद 78 होगा, ठीक है, यानी एनवा यानी एन हमको निकालना है, ठीक है, यानी हमको एन निकालना है। तो आप इसमें एनवा पद का फार्मूला लगा दीजिए। तो एनवा पद बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। देखिए जब हमको अंतिम पद पता होता है तो ए एन की जगह एल रखते हैं, बाकी फार्मूला जैसे वैसे रख देते हैं। तो अंतिम पद आपका 78 है बराबर ए का मान हमको पता है 3 प्लस एन हमको ज्ञात करना है, डी का मान आप निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3, तो डी का मान कितना होगा आपका 5। तो डी का मान आप यहाँ 5 रख दीजिए। तो 78 बराबर 3 प्लस इसमें आप गुणा कर दीजिए तो 5n माइनस 5 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 हो जाएगा। तो 78 बराबर आपका कितना होगा, -5 में 3 घटा दीजिए तो आपका कितना होगा 5n माइनस 2, इसको इधर लाएंगे 78 और प्लस 2 बराबर 5n। तो 5n बराबर आपका कितना होगा 78 और 2 80, तो n बराबर 80 बटे आपका 5 हो जाएगा, कैंसिल कर लेंगे तो कितना होगा आपका 16 25 80 यानी 16 हो जाएगा। n का मान कितना होगा 16। तो कुल मिलाकर बात कर सकते हैं कि जो 16वां पद होगा वो आपका क्या होगा 78 होगा। 16वां पद आपका क्या होगा 78 होगा। नोट कर लो इसको तुरंत। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। 16वां पद आपका कितना होगा 78। चलिए इसके बाद हमने आपको 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट करके बता दिया। अब इसके बाद आते हैं आपके 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहला आपका जो श्रेणी दिया है उसको लिख लेते हैं। आपका इसमें दिया है 7 13 19 डॉट डॉट 205, ठीक है, ये आपका समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें पदों की संख्या पूछा है, तो ये आपका 5वें का पहला पार्ट है, ठीक है। तो 5वें पहले पार्ट में दिया क्या उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया इसमें, तो देखिए इसमें प्रथम पद आपका दे दिया है, यानी A1 बराबर आपका कितना दिया है 7 दे दिया है, प्रथम पद आपका दे दिया है। तो और यहाँ से अंतिम पद भी आपका दे दिया है, अंतिम पद यहाँ लिख लेंगे अंतिम पद, यानी L बराबर आपका 205 दे दिया। सार्वधातुक निकालेंगे तो A2 माइनस A1 13 माइनस 7, तो 13 में से आप 7 घटाएंगे तो 13 में से आप 3 घटा दीजिए 10, और 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 6, ठीक है। तो ये आपका डी का मान हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, एन का मान निकालना है कि यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो अंतिम पद पता है तो फार्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल की जगह हम कितना रखेंगे 205, ए का मान आपका कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, डी का मान आपका दिया है 6। तो 205 ये हो जाएगा 7 प्लस इसमें कर दिए 6 एन माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। 205 बराबर 7 में से 6 घटा दीजिए तो 6n प्लस 1 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 205 माइनस 1 बराबर 6n हो जाएगा, ठीक है। अब 205 में से 1 घटाएंगे तो 204 होगा बराबर 6n ये हो जाएगा। 204 बटे आप कितना करेंगे 6 बराबर n। अब यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए इसको, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो आपका 6 त्रिक 18 होगा, और 18 दुइये यहाँ 2 आपका बचेगा तो 6 चौके 24, ठीक है, यानी n का मान कितना होगा 34। तो यहाँ लिख देंगे अतः इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितना है आपका 34 है, ठीक है, कितना है 34 है। अतः इस समांतर श्रेणी में जो कुल पदों की संख्या है आपका कितना है 34 है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमने आपको 5वें का पहला पार्ट हो गया। अब इसी प्रकार 5वें के दूसरे पार्ट पर आते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और 5वें का दूसरा पार्ट क्या है उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए 5वें का दूसरा पार्ट क्या है। तो आते हैं 5वें के दूसरा पार्ट।
में समांतर श्रेणी पर लिख लेते हैं। क्या दिया यानी 18 दिया है, 15 सही 1/2 है, उसके बाद आपका 13 दिया है डॉट डॉट -47 दिया है। तो जो दिया है ये आपका समांतर श्रेणी दिया है। तो अब यहाँ इसमें लिख देते हैं कि आपका क्या क्या इसमें ज्ञात है हमको। तो यानी आपका प्रथम पद हमको ज्ञात है, ए का मान आपका कितना दिया 18, ठीक है। और अंतिम पद भी हमको पता है, अंतिम पद यानी एल का मान आपका कितना दिया 47 दिया है। और यहाँ से अगर डी निकालें तो A2 - A1 हो जाएगा, यानी 15 सही 1/2 -18, तो 15 दूना 30, 1 31/2 -18। तो हल करेंगे 18 दूना कितना होगा 36/2, तो -36 में से आप 31 घटाएंगे तो -5 बटे कितना बचेगा 2। तो डी का मान आपका कितना होगा -5/2 होगा, ठीक है। डी का मान कितना -5/2। अब हमको एनवा पद निकालना, तो अंतिम पद आपको पता है, तो फार्मूला एनवा पद का क्या हो जाएगा, ठीक है, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यल आपका दिया है, कितना दिया यल आपका -47 और ए का मान 18 प्लस n-1 और डी का मान -5/2, ठीक है। तो हल कर लीजिए इसको, तो -47 बराबर कितना हो जाएगा 18, और इसमें अगर आप गुणा करना चाहते हैं तो गुणा कर लीजिए, तो प्लस है तो इसको यहाँ इस तरीके कर दो, 18 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो -5n/2 और प्लस कितना होगा 5/2, ठीक है। अब इसको यहाँ से कर देते हैं, तो -47 बराबर 18 प्लस माइनस गुणा -5n/ कितना होगा 2 हो जाएगा, और प्लस 5/2 हो जाएगा। तो अब इसको इधर पर लेकर आएंगे तो -47 - 18 बराबर -5n/2 प्लस 5/2। अब इसको जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस हो तो 8 7 कितना होगा 15 होगा, और यहाँ से कितना होगा 4 1 5 होगा, ठीक है, 4 1 5 यानी 65 हो जाएगा, ठीक है, -65 हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो -5/2 बराबर -5n/2 हो जाएगा। 65 दूना कितना होगा 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 और 1 13, 130 हो जाएगा। -5/2 बराबर -5n/2, ठीक है। देखते रहना, इसको हम इधर सॉल्व करके बता देंगे। तो -130 -5 जोड़ेंगे तो -135 बटे आपका कितना होगा 2 बराबर -5n/2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तिरिया गुणा इसमें कर दो क्योंकि बराबर है, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, और 2 तिहाई 6 1 7 हो जाएगा, और 2 के 2 2 70 हो जाएगा, बराबर 2 पंचे 10 n। तो n बराबर आपका कितना होगा 0 0 कैंसिल, यानी आपको कितना होगा 27, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी में जो कुल पदों की संख्या है, तो यहाँ अतः लगा कर लिख दीजिए, अतः इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या बराबर कितना है 27, यानी आपका कितना है 27 है, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी में जो कुल पदों की संख्या है वो आपका कितना है 27 है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको 3 4 5 यानी 5 नंबर तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर्यंत करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए इसको यहीं पर्यंत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा तो आपकी डाटा भी खर्च होगी। तो चलिए इसको यहीं पर्यंत करते हैं।